हेलो एवरीवन, डोमेन वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था डोमेन ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शंस और आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो जिन फंक्शंस में लॉग वाला फंक्शन प्रेजेंट हो उनकी डोमेन फाइंड कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इनको ट्राई करेंगे वन बाय वन। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका कंसेप्ट देख लो। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा रूल है इसका। सो द कंसेप्ट इज that the function fx is equal to log of x to the base a, इसको बोलते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन। या तो ये वाला फंक्शन कब डिफाइंड होता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ क्या क्या कंडीशंस है याद रखना। सबसे पहले तो ये जो नंबर x है जिसका log लिया गया है, दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन, ये जो बेस वैल्यू है a, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, a इज आल्सो ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन। एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट द बेस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये तीन कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी हमारा लॉग वाला फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। ठीक बात है। तो लॉग की डोमेन फाइंड करने का जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा ये इंश्योर करेंगे कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो लॉग के अंदर वाला जो नंबर है उसको पॉजिटिव किया जाएगा और जो बेस है उसको पॉजिटिव किया जाएगा और नॉट इक्वल टू 1 किया जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। इस सिंगल कंसेप्ट की हेल्प से पूरी डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। दिस इज वन। ओके, सेकेंड पॉइंट इज, अब एक बार अगर आपने कंडीशन तो लगा दी, उसके बाद क्या होगा, इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लॉगरिथम से रिलेटेड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टी का यूज होता है वो देख लो एक बार। सो द प्रॉपर्टी इज दैट इफ log of x to the base a is greater than log of y to the base a, अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी है log x is greater than log y, then this implies x is greater than y if a is greater than 1 and x is less than y if a lies between 0 to 1। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। लॉगरिथम से रिलेटेड इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी पता होनी जरूरी है। तो क्या लिखा है हमने कि अगर log x की वैल्यू log y से बड़ी है तो अगर मैं दोनों साइड पे log को कैंसिल आउट करके x और y में रिलेशन लिखना चाहता हूं तो वो रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, वो डिपेंड करेगा बेस की वैल्यू पे। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है उस केस में रिलेशन सेम आ जाएगा, इनइक्वालिटी सेम आ जाएगी, x बड़ा होगा y से। बट अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी उस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। And third property again related to the inequation is that if log of x to the base a is greater than m, suppose इस log की वैल्यू अगर किसी नंबर m से बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम दैट x is greater than a to the power m, अगेन बेस पे डिपेंड करेगा, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 और अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू इनइक्वेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। और इसके अलावा जो log की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, log ऑफ m into n is equal to log m plus log n, जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो तो हमें पता होनी चाहिए, उनकी भी एप्लीकेशन आएगी। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज ध्यान से देख लो, इनकी एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना वन बाय वन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करने का सिंपल सा रूल, चेक कर लो उसमें कितने टाइप के फंक्शंस प्रेजेंट है। तो जो भी तुम्हें fx दे रखा है आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से वैरायटी के फंक्शंस प्रेजेंट है। तो इसमें चेक करो, एक तो log वाला फंक्शन प्रेजेंट है, एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। तो जितने भी टाइप के फंक्शंस हैं सबको वन बाय वन डिफाइन करवाया जाता है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले log वाले फंक्शन को डिफाइन करवाते हैं। वो कैसे होगा, सो log ऑफ 1 माइनस x को डिफाइन होने के लिए 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। एक तो ये कंडीशन लगेगी, समझ रहे हो। log वाला फंक्शन प्रेजेंट है, इसको डिफाइन होने के लिए बेस होना चाहिए पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी है। और सेकंड कंडीशन, ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन मैंने लगाई। तो इससे क्या होगा, log वाला फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। और कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट वाला। तो x प्लस 2 के स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो द सेकंड कंडीशन इज
x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और तीसरा कौन सा फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन भी प्रेजेंट है, याद रखना। तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सो द थर्ड कंडीशन इज दैट log of 1 minus x is not equal to 0। तो ये तीन कंडीशंस लगाई जाएंगी, उससे हमारा fx डिफाइंड हो पाएगा। इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व किया जाएगा, तीनों से जो x की वैल्यूज आएंगी तीनों की कॉमन वैल्यूज ले ली जाएंगी। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करने का। तो आओ करते हैं। 1 minus x अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहां से x की वैल्यूज क्या आ गई, x इज लेस देन 1। सेकंड, x plus 2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ गया। एंड फाइनली थर्ड, अगर log की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखी गई है तो इस log की अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, ये 1 minus x इज नॉट इक्वल टू 10 to the power 0। ये पता है हमें, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो क्या आ गया यहां से 1 minus x इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू 0। इतना कुछ पता चल गया हमें। तीनों कंडीशन से x के सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन किया जाएगा। तो इफ यू टेक द इंटरसेक्शन, x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -2 से लेके 1 के बीच में एक्सेप्ट 0। सो दिस इज -2 to 0 यूनियन 0 to 1। This is the domain of the function। ठीक बात है जी, ओके डन। सो सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया जा सकता है। चेक कर लो कितने वैरायटी के फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं। स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, log वाला फंक्शन है। डन, तो कर दो, कंडीशंस लगा दो, सबको 1 by 1 डिफाइन कर दो। ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन डिफाइन होने के लिए 4 minus x square ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 वाली कंडीशन नहीं लगाते। सो 4 minus x square इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों फंक्शन एक साथ डिफाइन हो गए, स्क्वायर रूट वाला भी और डिनोमिनेटर वाला भी। अब log वाले को डिफाइन करते हैं, तो log को डिफाइन होने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सेकंड कंडीशन इसमें जो लगेगी दैट इज x³ minus x इज ग्रेटर देन 0। दो कंडीशंस आ गई, दोनों को 1 by 1 सोल्व करो। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, x² minus 4 इज लेस देन 0। फैक्टर्स बनेंगे, वेवी का मेथड यूज किया जाएगा। x minus 2 into x plus 2 लेस देन 0। तो x की वैल्यूज आ जाएंगी -2 से 2 के बीच में। फाइन। और सेकंड को सॉल्व किया जाएगा, अगेन फैक्टराइज कर लो। x इज कॉमन, ब्रैकेट में x² minus 1 ग्रेटर देन 0। फर्दर दो फैक्टर्स बनेंगे, x minus 1 into x plus 1 ग्रेटर देन 0। ओके, और इस पे फिर से वेवी का मेथड लगाएंगे। तो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, 0, 1 एंड -1। सो -1, 0 एंड 1, प्लस माइनस प्लस माइनस। मुझे कौन सी वैल्यूज चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन सा है, -1 से 0 वाला और यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो सेकंड कंडीशन से ये x की वैल्यूज आ रही है। हमें क्या चाहिए, x की वो वाली वैल्यूज चाहिए जिसपे दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो दोनों की कॉमन वैल्यूज फाइंड की जाएंगी, दोनों का इंटरसेक्शन किया जाएगा। तो कॉमन वैल्यूज देख लो कौन सी है, ये -2 से 2 तक जा रहे हैं, वो -1 से 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। सो द कॉमन वैल्यूज शुड बी x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to 2। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके डन। हाँ जी, थर्ड पार्ट देख लो, fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसकी डोमेन फाइंड करनी है। दो टाइप के फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, log वाला फंक्शन। स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, log के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। दो ही कंडीशंस लगेंगी, लगा देते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन इज 1 minus log base 3 x square minus 6x plus 11। ये पूरी क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड द सेकंड कंडीशन इज log के अंदर वाली क्वांटिटी x square minus 6x plus 11 is greater than 0। दोनों को सोल्व करो 1 by 1। अब ये log में इनइक्वालिटी आ गई है, इनइक्वेशन आ गई है। इसको सोल्व करने के लिए उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करा जाएगा जो हमने डिस्कस करी थी। तो ध्यान देना, ये log को अगर मैं साइड पे शिफ्ट करूंगा तो दिस विल बी log base 3 x square minus 6x plus 11 less than or equal to 1। ये चीजें। अब अगर मैं log वाली फॉर्म खत्म करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेस की वैल्यू देखी जाएगी। बेस क्योंकि 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम मिलेगी। तो ये बनेगा, नेक्स्ट स्टेप वुड बी x square minus 6x plus 11 is less than or equal to 3 to the power 1। फाइन।
अब इसको सोल्व कर लेते हैं, वेवी का मेथड से हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 2 x माइनस 4, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो वेवी का मेथड से यू विल गेट x बिलोंग्स टू 2 to 4, ये बात ठीक है। x की वैल्यूज आ गई 2 से लेके 4 के बीच में, और उसको सोल्व करते हैं। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको अगर तुम फैक्टराइज करने की ट्राई करोगे ना, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा ये। तो अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर तुम इसका स्क्वायर कंप्लीट करोगे क्या बनेगा, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये बनेगा। ओके, अब तुम देख पा रहे हो क्या कि ये वाला नंबर तो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। किसी नंबर का स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें अगर तुम 2 ऐड कर दोगे तो ये वाला रिजल्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो यहां से x की सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो दोनों से हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर दिए, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। सो द इंटरसेक्शन वुड बी x बिलोंग्स टू -2 to 4, दिस इज द डोमेन। फाइन, हाँ जी, फोर्थ पार्ट देखते हैं। सिमिलर सा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, लॉग वाला फंक्शन है। स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, तो सिमिलर अप्रोच से हो जाना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज लॉग विद बेस 10 5x minus x square by 4, this is greater than or equal to 0, and second condition is log के अंदर वाली क्वांटिटी 5x minus x square by 4 is greater than 0। ठीक है जी, इसको देखना ध्यान से। log वाले को सॉल्व करने के लिए भी काम करेंगे, लॉगरिथम की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बेस की वैल्यू को देखते हुए। बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, तो क्या बन जाएगा ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बनेगा 10 to the power 0 दैट इज 1। अब एक छोटी सी चीज का ध्यान देना, देखो यहां से हमारे पास कंडीशन आ रही है कि ये पूरी वैल्यू ना 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी, और इसमें बोला जा रहा है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ इसी को सॉल्व कर लूं तो उतना सफिशिएंट है हमारे लिए, उसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहां से x की वैल्यूज फाइंड कर ली तो उससे ये इंश्योर हो जाएगा कि ये जो पूरी वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो 0 से बड़ी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आई मीन टू से कि इसी स्टेप पे दोनों का इंटरसेक्शन लिया जा सकता है। तो इन दोनों कंडीशंस का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि ये पूरी वैल्यू कैसी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार देख लिया करो, तुम्हें दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको सोल्व करना काफी है। तो इसको सोल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। यस, दो फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस 4 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, वेरी का मेथड लगाएंगे तो x बिलोंग्स टू 1 to 4, दिस इज द डोमेन, दैट्स इट। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन। कितने टाइप के फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, लॉग वाला फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। 1 by 1 डिफाइन करवा दो। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन डिफाइन होने के लिए log बेस 1 by 2 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये पूरी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फाइन, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, log के अंदर वाली क्वांटिटी, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो उसके लिए क्या होगा, ये जो तुमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाया ना, इसको सिंपली ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। तो इससे दोनों फंक्शन डिफाइन हो गए, स्क्वायर रूट वाला भी हो गया, डिनोमिनेटर वाला भी हो गया। तो बस इन दोनों कंडीशन को सोल्व करना मुझे कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को देखो सोल्व कैसे करा जाएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाएगा, बट क्योंकि बेस 1 से छोटा है, इन इक्वेशन इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज लेस देन 1 by 2 to the power 0 दैट इज 1। तो ये इक्वेशन बनेगी, यहां से इसको सोल्व किया जा सकता है। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन 0, दो फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 लेस देन 0, वेवी का मेथड का यूज करेंगे तो x बिलोंग्स टू 3 to 4। सिमिलरली सेकंड को सोल्व किया जा सकता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू, इसको फैक्टराइज कर पाएंगे क्या, तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा ये। फाइन,
तो अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करा जा सकता है, या फिर स्क्वायर कंप्लीट करने के बजाय दूसरा जो तरीका होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट भी चेक करा जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन है। अगर इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं ना तो ध्यान से देखना, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर 49 माइनस 4ac, नेगेटिव आ रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। और अगर ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कैन वी से बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज x बिलोंग्स टू r। तो ग्राफ की हेल्प ले सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट से देखा जा सकता है, नहीं तो स्क्वायर कंप्लीट करने वाला तरीका तो हमारे पास है ही, वहां से भी देख के पता चल जाएगा। तो फाइन, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है हमें, दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा सो इट इज गोइंग टू बी 3 to 4, x बिलोंग्स टू 3 to 4, दिस इज द डोमेन। फाइन, हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, सिक्स्थ पार्ट। अगेन कौन कौन से फंक्शन है, ऊपर एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है, नीचे एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है, लोग वाला फंक्शन है, तीनों को 1 by 1 डिफाइन करवा देते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी माइनस log 0.3 x minus 1, ये पूरी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन, log के अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x minus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड द थर्ड कंडीशन शुड बी, ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बट बिकॉज डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर देन 0 होगी। सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। तो तीनों को सोल्व कर लो। सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, सो इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे, बेस की वैल्यू 1 से छोटी है, इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी, तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3 टू द पावर 0 दैट इज 1, तो दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये x की वैल्यूज आ गई हैं फर्स्ट वाले से। सेकंड वाला सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 1, ये वैल्यूज आई। और थर्ड वाले को अगर मैं सोल्व करूं, अगेन इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, चाहो स्क्वायर कंप्लीट कर लो, तो इसका भी अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो इट इज गोइंग टू बी b स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव वैल्यू आ रही है बट x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या बनेगा, अबव द x एक्सिस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज देगा, तो x बिलोंग्स टू r फ्रॉम हियर। अब इन तीनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, 1 2 एंड 3, तो तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन इज x बिलोंग्स टू क्या, 2 to infinity, राइट। कॉमन वैल्यूज क्या है, 2 to infinity है, सो 2 to infinity इज द डोमेन। ओके डन। हाँ जी, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज fx इज इक्वल टू दिस, इस पूरे की डोमेन फाइंड करनी है। तो देख लो कौन कौन से फंक्शंस हैं। ये एक लॉग वाला फंक्शन है, इसको डिफाइन करवाना होगा, इस लॉग को डिफाइन करवाना होगा, और कौन सा फंक्शन है ये, फोर्थ रूट ऑफ x, x टू द पावर 1/4, इसको भी डिफाइन करवाना होगा, और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसको डिफाइन करवाना है। तो सबको 1 by 1 डिफाइन करवाते हैं। सो पहली कंडीशन लगाते हैं कि ये जो पूरा लॉग है इसके अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। फाइन, सो दिस इज माइनस टाइम्स log बेस 2 1 plus 1 upon x to the power 1/4 minus 1 is greater than 0, ये फर्स्ट कंडीशन बनेगी। और कौन सी कंडीशन बनेगी, सेकंड, अंदर वाले लॉग, ये जो लॉग है इसके अंदर वाली पूरी क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, सो 1 plus 1 upon x to the power 1/4 दिस इज ग्रेटर देन 0, ये सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या, ये जो x है डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस लगाई जाएंगी, तीनों को 1 by 1 सोल्व करा जाएगा। तो देख लो फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, -1 को अगर मैं उस साइड पे ट्रांसपोज कर दूं और उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड पे, तो यू विल गेट log विद बेस 2 1 plus 1 upon x to the power 1/4, दिस विल बी लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये -1 हो जाएगा, ये चीज बनी। ओके, इसके बाद लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और बेस क्योंकि 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, सो लेस देन 2 की पावर -1 1/2, ये बना। इस 1 को दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर दो तो 1 upon x की पावर 1/4 इज लेस देन -1/2। अब इसको देखना ध्यान से, देखो x की कितनी पावर की हुई है ना, 1/4, फोर्थ रूट करा हुआ है,
तो हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। सेम तरीके से किसी भी नंबर का अगर तुम फोर्थ रूट करोगे उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये वाली पूरी क्वांटिटी भी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। और एक पॉजिटिव नंबर -1/2 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कभी भी। तो तुम x को जो मर्जी रख लो, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो वो कभी भी -1/2 से छोटा हो ही नहीं पाएगा। तो यहां से ना x की कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगी, x बिलोंग्स टू 5। तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई x की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन से x की वैल्यू 5 आ गई। अब बाकी दोनों को तो सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि अगर इसमें से 5 आ गए तो जब मैं तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो इंटरसेक्शन भी तो क्या आएगा ना, 5 आएगा। तो यही मेरी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। So the domain of the given function f(x) is x belongs to 5, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट 8th पार्ट देख लो। f(x) is equal to this, इसको डोमेन फाइंड करनी है। फिर से दो टाइप के फंक्शंस हैं, बाहर वाला लोग, अंदर वाला लोग, दोनों को 1 by 1 डिफाइन करवा दो। तो बाहर वाले लोग डिफाइन होने के लिए ये पूरी अंदर वाली क्वांटिटी 1 माइनस log base 10 x square minus 5x plus 16, ये पूरी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड सेकंड कंडीशन, अंदर वाले लोग की अंदर वाली वैल्यू x square minus 5x plus 16, दिस इज अगेन ग्रेटर देन 0। इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट को अगर सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 1 is greater than log base 10 x square minus 5x plus 16, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो इट विल बी x square minus 5x plus 16 is less than 10 to the power 1, that is 10। फाइन, फैक्टराइज हो जाएगा, x square minus 5x plus 6 less than 0 है, the factors would be x minus 3 into x minus 2 less than 0। तो वेरिएबल मेथड से x की वैल्यू जाएंगे 2 to 3 के बीच में। डन। एंड दिस वन, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। सो द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस वुड बी b square minus 4ac, this is coming out as negative। तो फिर से वही सिचुएशन है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है बट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहां से x की सारी रियल वैल्यूज सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा, सो द इंटरसेक्शन वुड बी x belongs to 2 to 3 only, so this is the domain। ठीक है, तो होपफुली अब तक आसान लगने शुरू हो गए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। डन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट 9th पार्ट देख लो। इसमें कंसेप्ट सेम ही होगा, बस 2 की बजाय 3 लोग आ गए, तो वही काम करने हैं। बाहर वाले लोग के अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, इसके लिए ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 और इसके लिए ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, फॉर द टाइम भी इसको बार बार लिखने की बजाय इतना बड़ा एक्सप्रेशन, इसको मैं कुछ मान लेता हूं, इसको मैं t का नाम दे रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग, लेट अस कॉल दिस एज t। तो अब देखना, बाहर वाला log डिफाइन होने के लिए अंदर वाली पूरी क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। सो log base 5 then log base 3 then t, this complete thing is greater than 0। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अंदर वाले log को डिफाइन होने के लिए log base 3 t should be greater than 0 और ये वाला log डिफाइन होने के लिए t should be greater than 0। फाइन, ये 3 कंडीशंस लगेंगी, तीनों को सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान दो, यहां से इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, log of t to the base 3 is greater than 5 to the power 0, that is 1। so t is greater than 3 to the power 1, 3। तो फर्स्ट वाले से t की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 3, सेकंड से क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, so t is greater than 3 to the power 0, that means 1 only। और यहां से t is greater than 0, तो t की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली तीनों से। और तुम एक चीज नोटिस करना कि तीनों में जो इंटरसेक्शन होगा, तीनों में जो कॉमन वैल्यूज है वो t ग्रेटर देन 3 वाली है, तो इन दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको सोल्व कर लिया जाएगा। फाइन, अगर हमने x की वो वाली वैल्यूज फाइंड कर ली जिसके लिए ये ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 1 तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसी स्टेप पे तीनों की कॉमन वैल्यूज, तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा। सो t इज ग्रेटर देन 3 मिला हमें, इसी को सोल्व करना सफिशिएंट है। तो सोल्व कर लो, t क्या था हमारा, ये पूरा एक्सप्रेशन। सो 18x minus x square minus 77 greater than 3, so this becomes x square minus 18x plus 80 less than 0।
ये बनेगा, बस फैक्टर्स बन जाएंगे। सो दिस इज x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इज लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू 8 to 10। बस ये डोमेन आ जाएगी, उनको तो सोल्व करना है ही नहीं है। फाइन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 3 लोग दे रखे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि एक बेस ऐसा आ गया जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसका बस ध्यान दिया करो प्रॉपर्टी लगाते टाइम कि जब बेस 1 से छोटा होता है इनइक्वालिटी रिवर्स करनी होती है। तो ठीक है, हो जाएगा ये भी आराम से। तो इस बाहर वाले लॉ को डिफाइन होने के लिए ये पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। और अगेन इसको मैं चाहूँ तो अभी के लिए t बोल देता हूँ, लेट अस कॉल दिस एज t। तो फर्स्ट कंडीशन शुड बी दैट log base 1/3 then log base 4 t, this complete thing should be greater than 0, first condition। second condition, इस वाले log को डिफाइन किया जाएगा, so log of t to the base 4 is greater than 0, and third condition is t should be greater than 0। तो पता है हमें ये 3 कंडीशंस लगाई जाएंगी, तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सोल्व करने के लिए अगर मुझे ये वाला log रिमूव करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी जाएगी, बेस 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। So log of t to the base 4 is less than 1/3 to the power 0, that is 1। और नेक्स्ट स्टेप में फिर से t is less than 4 to the power 1, that is 4। ये t की वैल्यूज है। सेकंड वाले से t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और थर्ड से t की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसी स्टेप पे क्या करो, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा, t ग्रेटर देन 1 एंड t लेस देन 4। तो सिर्फ इन दोनों को सोल्व करना सफिशिएंट है। अगर हमने t ग्रेटर देन 1 को सोल्व कर दिया तो t ग्रेटर देन 0 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो बस सोल्व कर लेते हैं। t की वैल्यू क्या थी, x माइनस 5 थी, तो पुट कर दो। सो x माइनस 5 इज लेस देन 4, दैट मींस x इज लेस देन 9। यहां से ये वाली x की वैल्यूज आ रही हैं और यहां पे फिर से अगर मैं पुट करूंगा, सो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस x इज ग्रेटर देन 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लोगे, सो x belongs to 6 to 9, this is the domain of the given function। okay done। हाँ जी 11th पार्ट देख लो। 11th पार्ट में अगेन डोमेन फाइंड करनी है हमें, और इस केस में क्या है, जो बेस है ना वो भी वेरिएबल नंबर दे दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता ही है बेस पे क्या कंडीशन होनी चाहिए डिफाइन होने के लिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी नॉट इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, log के अंदर वाली पूरी क्वांटिटी x² - 11x + 24 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। उसके बाद बेस पे कंडीशन लगेगी x - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x - 4 शुड बी नॉट इक्वल टू 1। तो ये 3 कंडीशंस लगाई जाएंगी इसमें। फाइन, तो बस इतना सा फर्क है कि अगर बेस भी वेरिएबल होगा तो उस पे भी कंडीशन लग जाएगी, पॉजिटिव वाली और नॉट इक्वल टू 1 वाली। तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स बन रहे हैं, x - 8 * x - 3 greater than 0। वेवी कर्व मेथड अगर यूज करोगे, you will get x belongs to -infinity to 3 union 8 to infinity। These are the values of x। Second, x is greater than 4 and third, x is not equal to 5। तीनों से सॉल्यूशन फाइंड कर लिया हमने। तीनों की अगर मैं कॉमन वैल्यूज लूंगा तो कॉमन वैल्यूज शुड बी 4 से बड़े नंबर चाहिए, तो 8 to infinity वाले आ जाएंगे। So it implies that x belongs to 8 to infinity। So this is the domain of the function। Okay, last question देख लो। Again, 2 log के फंक्शन है और एक का बेस वेरिएबल है। तो सबसे पहले बाहर वाले log को डिफाइन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस लगेंगी, ये पूरी क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। So log base 2 1 upon x minus 1/2, this should be greater than 0, first condition। और x की वैल्यू should be greater than 0, x is not equal to 1। तो ये 3 कंडीशंस लगेंगी, तब जाके हमारा बाहर वाला log क्या होगा, डिफाइन होगा। अब अंदर वाले log को डिफाइन करवाना है तो ये पूरी क्वांटिटी should be greater than 0, so 1 upon x minus 1/2 should be greater than 0। इतनी कंडीशंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देख लो, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओगे, क्या बनेगा, 1 upon x minus 1/2 is greater than 1। अब फिर से देख लो, एक तो मेरे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, तो क्या दोनों को सोल्व करने की जरूरत है मुझे? नहीं जरूरत है। ये बंदा बोल रहा है कि इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं सिर्फ इसी को सोल्व कर लूं, अगर मैं 1 से बड़ा ही कर दूं तो 0 से बड़ा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए जरूरत है, वी विल सॉल्व ओनली दिस वन। और इसको कैसे सोल्व किया जाएगा,
डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये वाला नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x - 1 आएगा, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो 2 अपॉन 2x - 1, और इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0, ऐसे सोल्व किया जाएगा। तो अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 2 - 2x + 1 अपॉन 2x - 1 ग्रेटर देन 0। तो फैक्टर्स बन गए, ऊपर भी लीनियर फैक्टर है, नीचे भी, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। सो 3 - 2x की बजाय 2x - 3 बन जाएगा, और ये 2x - 1 है लेस देन 0। वेरी कम मेथड लगेगा, 1/2 3/2 प्लस माइनस प्लस, तो x की वैल्यूज क्या आ गई, 1/2 से 3/2 के बीच में होगी। फाइन, तो फर्स्ट वाली कंडीशन सॉल्व करके x की वैल्यूज आ गई। यहां से तो x ग्रेटर देन 0 है ही है, और ये x नॉट इक्वल टू 1 है ही है। तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा हमें, इसको सोल्व नहीं करना। तो इन तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो 1/2 से 3/2 आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग 1। सो द डोमेन वुड बी x बिलोंग्स टू 1/2 to 3/2 एक्सक्लूडिंग 1, या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ओके फाइन, इन तीनों का इंटरसेक्शन ये है। ओके डन। तो बार बार वही काम कर रहे हैं, लॉग वाला फंक्शन देखा, उसको डिफाइन करवाने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1। हाँ जी, लास्ट के 2 क्वेश्चन और सॉल्व किए जाएंगे। 13th वन देख लो, आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से फंक्शन है, सबको 1 by 1 डिफाइन करवाएंगे। तो बाहर लॉग वाला फंक्शन है, सो अंदर वाली पूरी क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। सो 2 log x प्लस 1 अपॉन -x शुड बी ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन। और इस लॉग का जो बेस है, ये बेस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। या इतनी कंडीशंस लग गई, और ये जो अंदर वाला लॉग है, इसके अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0 एज वेल, सो x शुड बी ग्रेटर देन 0। फाइन, इतनी कंडीशंस लग गई है, सबको सोल्व करो 1 by 1। तो ध्यान देना, होगा क्या, सबसे पहले इसको अगर मैं सोल्व करूंगा ना, तो कैसे होगा, नीचे -x है, तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें पता है x इज अ पॉजिटिव नंबर, और अगर x पॉजिटिव नंबर है तो -x कैसा होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, और क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो इट विल बी 2 times log of x plus 1 is less than 0। सही बात है, -x कैसा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। इसको सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज 2 log of x is less than -1, that means log of x to the base 10 is less than -1/2। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी जा सकती है, x is less than 10 to the power -1/2। ये चीज बनी, तो 10 की पावर -1/2 को 1/√10 भी लिखा जा सकता है। सो दिस इंप्लाइज दैट x is less than 1/√10। ये वैल्यूज आ रही है यहां से x की। ठीक है जी, डन। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। 100x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0, ये आ गई यहां से, और यहां से क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 1/100। फाइन, और यहां से भी x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इन सब का इंटरसेक्शन लेना होगा हमें। फाइन, सो द इंटरसेक्शन वुड बी 1/√10 से छोटा होना चाहिए, बट 1/100 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे चेक करो, 1/√10 छोटा होगा या 1/100 बड़ा होगा, 1/100 छोटा होगा। या तो √10 और 100 में से कौन बड़ा होता है, 100 बड़ा होता है। सो 100 इज ग्रेटर देन √10, सो 1/100 शुड बी स्मॉलर। या तो अगर ये 0 है, यहाँ पे 1/100 होगा कहीं पे, और यहाँ पे 1/√10 होगा, ये सिचुएशन होगी। फाइन, तो 1/√10 से छोटी वैल्यूज चाहिए हमें x की, और पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, डोमेन में क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1/√10, बट 1/100 नहीं आना चाहिए, तो ये आ जाएगा, दिस इज द डोमेन। तो ऐसे लिख लो, या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका, दैट x बिलोंग्स टू 0 to 1/100 यूनियन 1/100 to 1/√10, दिस इज द डोमेन। तो अगेन वही सेम चीज की है जो अब तक करते आए थे। फाइन,
हाँ जी, फाइनली लास्ट क्वेश्चन देख लो। fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसकी डोमेन चाहिए, बाहर वाला स्क्वायर रूट डिफाइन करवाते हैं। सो log with base x square minus 1 x should be greater than or equal to 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये वाला जो x है ये पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, ये जो बेस है x स्क्वायर माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इतनी कंडीशन लगेगी। ठीक है जी, सोल्व करते हैं। अब इस कंडीशन को कैसे सोल्व करोगे, सोच के बताओ। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। बेस की वैल्यू पे डिपेंड करता होता है कि जब तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या नहीं होगी। इस केस में बेस की वैल्यू तुम्हें नहीं पता ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो डायरेक्टली इसको सोल्व करना पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक बात है। तो होगा क्या, इसके लिए दो केसेस बना लेते हैं। तो केस 1 हम बना रहे हैं कि जब x स्क्वायर माइनस 1 से बड़ा नंबर है। अब अगर ये 1 से बड़ा है तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 0, दैट इज 1। तो ये चीज है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। बट हमने जो केस बनाया था वो ये बनाया था कि x स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का मतलब x की वैल्यूज आर फ्रॉम रूट 2 टू इंफिनिटी। ये केस बना के चल रहे थे आप। अब इस केस के अंदर हमारा जो सॉल्यूशन आया वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आया, तो हमें इस सॉल्यूशन में से वही वाली वैल्यूज रखनी पड़ेंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x बिलोंग्स टू रूट 2 टू इंफिनिटी वाली। तो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया, एक सेट ऑफ वैल्यूज आ गई x की जो हमारी डोमेन का पार्ट होंगी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। सही बात है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, बेस एक वेरिएबल नंबर है और इनइक्वालिटी है, तुम्हें दोनों दो केसेस बनाने पड़ेंगे हमेशा, एक ग्रेटर देन 1 वाला और एक लेस देन 1 वाला, 0 टू 1 वाला। फाइन। सो दूसरा केस, व्हेन x स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन ऑलरेडी वहां पे लगा चुकी है, वहां पे सोल्व कर लेंगे, बट लेस देन 1 देखते हैं। तो मतलब x स्क्वायर इज लेस देन 2। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, अब क्योंकि बेस 1 से छोटा है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहां से क्या आएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू दिस टू द पावर 0, दैट इज 1। ये आएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक बात है। हमने कंडीशन कौन सी लगाई है कि x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी। 2 से छोटी होने का मतलब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 0 से रूट 2, ये केस बनाया हुआ था हमने। अब इन सॉल्यूशन में से वही वाली वैल्यूज रखनी है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो कौन सी वैल्यूज आ गई यहां से, x बिलोंग्स टू 0 टू 1 वाली वैल्यूज आ गई। ठीक बात है। तो इन दोनों फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए x की ये वाली वैल्यूज भी आ रही है, ये वाली भी, दोनों को अगर मैं यूनियन लूंगा तो x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन रूट 2 टू इंफिनिटी। ये वाली x की वैल्यूज आई मेरी फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। और जब हमने लॉगरिथम वाला चैप्टर डिस्कस करा था उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो वहां से भी तुम हेल्प ले सकते हो, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। अब यहां से x की वैल्यूज क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व करके देख लो, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से x की वैल्यूज क्या आएंगी, दो फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड लगेगा। सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये x की वैल्यूज आ गई। और लास्ट वाले से x की वैल्यूज क्या आएंगी, x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, सो दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू रूट 2 और माइनस रूट 2। तो इतनी सारी x की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, 1 2 3 4। इन चारों की कॉमन वैल्यूज लिखी जाएंगी, चारों की इंटरसेक्शन ली जाएगी। तो देखो क्या कुछ चाहिए हमें। पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, इसमें पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, इसमें ये नेगेटिव वाली हमें हटानी पड़ेगी, इसमें माइनस रूट 2 हटाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज रख ली। पॉजिटिव वाले में क्या कुछ चाहिए, माइनस, यहाँ पे 1 से इंफिनिटी है, यहाँ पे 0 टू 1 है, रूट टू इंफिनिटी। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा, इनफैक्ट इसका भी साथ में ले लिया अगर, तो कॉमन वैल्यूज कौन सी दिखेंगी आपको, x बिलोंग्स टू रूट 2 से स्टार्ट होगा, रूट 2 से इंफिनिटी। दिस विल बी द इंटरसेक्शन। चेक कर लो एक बार। तो ये वाली x की वैल्यूज वो हैं जो सब में कॉमन है। सही बात है ये। ठीक है जी, फाइन। तो ये एक नई चीज देखने को मिली इस क्वेश्चन में
ठीक है, तो ध्यान देना जब भी वेरिएबल बेस है, इनइक्वालिटी है, केसेस बनाने पड़ेंगे ग्रेटर देन 1 वाला और लेस देन 1 वाला। ओके जी, डन। सो दिस इज द डोमेन √2 से इंफिनिटी। तो जितनी वैरायटी ऑफ केसेस बन सकते थे, जितनी डिफरेंट सिचुएशंस बन सकती थी, सारी हमने डिस्कस कर ली है डोमेन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड। फाइन, सो दैट्स इट।